नाज़रीन गिरामी, शद्दाद एक बहुत अमीर बादशाह था जिसने अल्लाह की जन्नत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह भी अलहद है और उस जैसा कोई भी नहीं। शद्दाद के बारे में थोड़ी सी मालूमात हमें कुरान करीम में मिलती है। शद्दाद शुरू से ही कोई अमीर बाप का बेटा नहीं था, बल्कि वो एक यतीम था जिसको राह चलते मुसाफिर मियाँ बीवी ने उठाया और अपनी औलाद का दर्जा दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए इज़राइल, तुझे कभी तकलीफ महसूस हुई है किसी शख्स की रूह कब्ज़ करने में? इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, मुझे 2 बार बहुत तकलीफ महसूस हुई है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे रूह कब्ज़ करना थी। दोस्तों, वाक़े को तफसीली जानते हैं कि शद्दाद की माँ चल बसी थी जब शद्दाद पैदा हुआ था। शद्दाद का कोई साथी या पालने वाला नहीं था। उस वक़्त उसके मियाँ बीवी के सिवा उसका कोई नहीं था जो उसे घर ले आया था और उसको औलाद का दर्जा दे दिया था। शद्दाद बचपन से ही बहुत होशियार और एक बहुत चालाक बच्चा था और उसके माँ बाप को उस पर बहुत फख्र था। एक बार जब बादशाह की सवारी रास्ते से जा रही थी तो बादशाह की दौलत लोगों में फेंकता हुआ जा रहा था। रास्ते में जब बादशाह ने सुरमा फेंका तो लोगों ने सोचा कि इसको शद्दाद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जब वो सुरमा शद्दाद के ऊपर इस्तेमाल किया गया तो शद्दाद की आंखें और रोशन हो गईं और उसको जमीन में छुपे खजाने जाहिर हो गए और उसने नाबीना होने का नाटक किया और बादशाह से उन लोगों की शिकायत की जिन्होंने उसकी आंखों में सुरमा लगाया था। दोस्तों, बाद में वो सारा गड़ा हुआ खजाना निकाल लेता है और फिर वो एक अमीर बादशाह बन जाता है। शद्दाद एक अच्छा आदमी था, लेकिन वो बहुत घमंडी और बहुत तकब्बुर वाला था, जो कि अल्लाह के नजदीक बहुत बुरा माना जाता था और नाजायज भी समझा जाता था। वो सरकशी करने लगा और दीन से हटकर चलने लगा। दरवेशों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना और उसने दरवेशों से जन्नत के बारे में दरियाफ्त किया कि बताओ जन्नत कैसी होगी। दरवेशों और उलमा ने जन्नत के बारे में बताया और शद्दाद ने ठान ली कि मैं भी ऐसी जन्नत बनाऊंगा और इससे बेहतर जन्नत बनाऊंगा। उसने जन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया और लाखों मजदूर काम पर लगा दिए। दोस्तों, शद्दाद ने जन्नत में सोने चांदी के महल तैयार करवाए, याकूत और नीलम की छत बनवाई, नहरी निजाम बनवाया और हवाओं में खुशबू फैलवाई और उनको ज्यादा से ज्यादा खुशबूदार बनाने की कोशिश की गई। उसने बहुत उम्मीद से उस जन्नत को तैयार किया कि कई सालों बाद जब उसकी जन्नत तैयार हुई तो वो अपनी जन्नत को देखने के लिए गया। सामीन गिरामी, जैसे ही वो अपनी तैयार कराई हुई जन्नत के गेट के पास पहुंचा ही था, वो अपने पैर नीचे रखने ही वाला होता है कि एक शख्स उसको अपनी बनाई हुई जन्नत के पास खड़ा दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तू कौन है? वो कहता है, मैं इज़राइल यानी मौत का फरिश्ता हूँ और मुझे हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि तेरी जान निकालूं। वो कहता है कि एक बार मुझे मेरी जन्नत तो देख लेने दो। वो कहता है कि अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सकता और वो शद्दाद की जान खींच कर ले जाता है और एक आवाज मारता है जिसे सारी जन्नत की ऐसी जमीन में धंस जाती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि एक बार उन्हें तब तकलीफ हुई जब एक हामिला औरत के बच्चे को जन्म देने वाली थी और अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज़ कर लो। वो बेचारा नया बच्चा तन्हा अकेला वो कहीं रह गया। और एक बार तब तकलीफ हुई कि एक बादशाह के बहुत मेहनत से एक जन्नत दुनिया में बनाई और वो उसकी कोशिश करता रहा कि उसकी जन्नत तो देख लूं, लेकिन उसकी भी रूह कब्ज़ कर ली गई। कितने आराम से उसने जन्नत को बनाया होगा और कितने अरमान होंगे उसको अपनी जन्नत को देखने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जिस बादशाह की तुम बात कर रहे हो ये उसी हामला औरत का बच्चा था जिसकी रूह कब्ज़ करनी थी और उसको अकेला छोड़ दिया था। बेशक अल्लाह तकब्बुर और सरकश करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हमें तकब्बुर और गुरूर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शद्दाद की जन्नत के बारे में आप लोगों के पास क्या राय है हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।